एक इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी, ये एक एम्पावर्ड ग्रुप बनेगा। सहकारिता मंत्री जी की अध्यक्षता में एक एम्पावर्ड इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी बनेगी और इस कमेटी में हमारे अलग अलग मंत्रालय के मंत्री होंगे, जिसमें एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के मंत्रालयों के मंत्री एवं सचिव इसका हिस्सा होंगे। दूसरा, ये कमेटी विभिन्न योजनाओं के अप्रूव्ड आउटले का उपयोग करके उनके कन्वर्जन से इस कैपेसिटी के सृजन का कार्य संपादित कराएगी। इसके लिए कमेटी इन योजनाओं में जो गाइडलाइंस हैं उनमें कुछ संशोधन भी करना है तो आवश्यक संशोधन करने के लिए एम्पावर्ड होगी। और ग्रेन स्टोरेज की क्षमता बढ़ाने के लिए ये जो योजना हम लाए हैं, इनको पायलट के आधार पर पहले 10 जिलों में लागू किया जाएगा और उसके अनुभवों के आधार पर इसको फिर बाकी देश के जितने राज्य हैं सब में इसको चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। इस योजना के क्रियान्वयन के लिए 3 टायर स्ट्रक्चर होगा, जिसमें एक नेशनल लेवल पे कमेटी बनेगी, तो दूसरी राज्य के स्तर पे चीफ सेक्रेटरी के लेवल पे बनेगी और इसके अंतर्गत स्टेट कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कमेटी होगी। तीसरी जिला के स्तर पे कलेक्टर के अध्यक्षता में बनेगी, जहां पर डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कमेटी बनेगी। मित्रों, इस पे 1 लाख करोड़ रुपया खर्च तो होने जा रहा है। ये हमारी भंडारण की क्षमता भी 1450 लाख टन से बढ़ाकर 2150 लाख टन बना देगी अगले 5 वर्षों में। इसके क्रियान्वयन से किसानों को उत्पादन में बेहतर कीमत मिल सकेगी। वे अपने लाभ के अनुसार समय जो उनको उचित हो, अपनी पसंद के अनुसार समय पर फसल बेच सकेंगे। फूड गेन्स के ट्रांसपोर्टेशन में होने वाले व्यय पर भी कमी आएगी और नष्ट होने से भी हम इसको बचा सकेंगे। स्टोरेज के अभाव में जो फूड ग्रेन्स की बर्बादी होती थी उसको भी रोकेंगे और यही नहीं, देश की फूड सिक्योरिटी को भी सुदृढ़ करेंगे। साथ ही साथ जो हमारी पैक्स हैं उसको मल्टीपर्पज सोसाइटीज में परिवर्तित किया जाएगा और ग्रामीण अंचल में हजारों नहीं लाखों लोगों को रोजगार के अवसर स्थानीय स्तर पे मिल पाएंगे। जो दूसरा निर्णय किया है वो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स से जुड़ा हुआ है। स्मार्ट सिटीज के बारे में आप जानते हैं और स्मार्ट सिटीज के अंतर्गत सन 2018 में सिटी इन्वेस्टमेंट्स टू इनोवेट, इंटीग्रेट एंड सस्टेन CITIIS 1.0 कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था, जिसके अंतर्गत उस समय 12 चयनित शहरों में स्मार्ट स्कूल्स, ग्रीन मोबिलिटी कॉरिडोर, बायोडायवर्सिटी पार्क आदि जैसे इनोवेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स क्रियान्वित किए जा रहे हैं। इसके जो ये कार्यक्रम चल रहा है, अब इसके चलते आज सिटी इन्वेस्टमेंट्स टू इनोवेट, इंटीग्रेट एंड सस्टेन CITIIS 2.0 शुरू करने की घोषणा की गई है, निर्णय किया गया है। इसके कंपोनेंट्स CITIIS 1.0 की तरह 3 कंपोनेंट ही रहेंगे, लेकिन इसके ऊपर खर्चा जो है वो 1866 करोड़ रुपए इसके ऊपर खर्चा आएगा। अब ये 3 कंपोनेंट्स में पहले कंपोनेंट के अंतर्गत कंपटीशन के आधार पर 18 शहरों का चयन किया जाएगा और इन शहरों में सर्कुलर इकोनॉमी से संबंधित प्रोजेक्ट्स, जिसमें इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट को फोकस किया जाएगा और इसके लिए फंडिंग भी उपलब्ध करवाई जाएगी। किसी भी प्रोजेक्ट के लिए या राज्य की सरकार या लोकल बॉडी, अर्बन लोकल बॉडी, वो 20% पैसा देगी, भारत सरकार 80% पैसा देगी। पहाड़ी राज्य एवं नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में 10% वो देंगे, 90% भारत सरकार पैसा देगी। और दूसरे कंपोनेंट के अंतर्गत राज्य सरकारों द्वारा स्टेट क्लाइमेट सेंटर और क्लाइमेट डेटा ऑब्जर्वेटरीज
क्लाइमेट एक्शन प्लान आदि जैसे स्टेट लेवल क्लाइमेट इनिशिएटिव्स को इंप्लीमेंट किया जाएगा। तीसरा, ये जो तीसरा कंपोनेंट है, इसके अंतर्गत नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स को क्लाइमेट गवर्नेंस में कैपेसिटी बिल्डिंग हेतु 106 करोड़ रुपए का ग्रांट उपलब्ध करवाई जाएगी। इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन से हमारी सर्कुलर इकोनॉमी और क्लीनर सिटीज के अभियान को बढ़ावा मिलेगा। यह कार्यक्रम हम 4 वर्ष के लिए लागू कर रहे हैं, 2023 से लेकर सन 2027 तक ये जारी रहेगा और इंटीग्रेटेड अर्बन मैनेजमेंट को बढ़ावा इससे मिलेगा। हमारी अर्बन लोकल बॉडीज को भी इससे बल मिलेगा, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग भी होगी और हम आज की और भविष्य की पीढ़ियों के लिए क्लीनर एंड ग्रीन सिटीज देने का जो एक संकल्प लेके चलें, उस दिशा में भी आगे बढ़ेंगे। स्वच्छ और सुंदर हमारे शहर भी हों और सर्कुलर इकोनॉमीज के चलते हुए हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकें, उस दिशा में कदम उठाए गए। धन्यवाद। क्वेश्चन 3 110 लक्ष्मण रॉय। मेरा सवाल ये है कि ये जो अनाज भंडारण की व्यवस्था शुरू की जा रही है विश्व की सबसे बड़ी योजना, इसके तहत जो पैसा लाया जाएगा वो पैसा क्या इन्हीं स्कीम जिनका आपने जिक्र किया उन्हीं से पैसा लिया जाएगा कि फिर अतिरिक्त आवंटन किया जा रहा है? और दूसरा, अभी अनाज भंडारण में कमी की वजह से कितने वेस्ट होते थे और इस योजना के बाद क्या अनुमान है कि इस बर्बादी में कितनी कमी आएगी? लक्ष्मण जी, आपने जो पूछा, ये जो हमारी अभी एग्जिस्टिंग स्कीम्स है, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड और हमारी पीएम किसान संपदा योजना या फिर PMFME हो या एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम हो, इनके अंतर्गत जो पैसा अभी बजट में प्रावधान है उसका ही उपयोग किया जाएगा। अगर आप देखेंगे एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड अपने आप में भी 1 लाख करोड़ रुपए की योजना है, तो उन सारी योजनाओं को इकट्ठा करके उसके लिए जो हम अगला एक्शन प्लान बनाएंगे, उनमें अगर कुछ और चेंजेस भी लानी तो वो भी लाएंगे। पैसा यहीं से आ जाएगा, पैसे की कमी नहीं है। उसका बेटर यूटिलाइजेशन कैसे हो, कहीं पर इंटरेस्ट सबवेंशन मिलती है, कहीं पर सब्सिडी मिलती है, कहीं पर केवल शहरों तक सीमित होगा, कहीं का कुछ और उपयोग होगा। उन सबको एकजुट करके एक खाके में देख के कुल क्षमता बढ़ाने का काम किया जाएगा ताकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बचे। और जो आपने कहा कितना बर्बाद होता था, इसके कई तरह के आंकड़े आते हैं, जहां पर कई बार तो कहा गया था कि 40% तक भी फल और सब्जियां बर्बाद हो जाती, जो पेरिशेबल गुड्स हैं, जो सीजनल है उसके ऊपर तो ज्यादा रहता है। लेकिन बाकी भी अन्न भंडारण की क्षमता ना होने के कारण किसान को सबसे बड़ी मार पड़ती थी, जिसको मजबूरी में अपना अनाज भी बेचना पड़ता था, तो उसको भी सुविधा मिलेगी और हमारे खाद्य सुरक्षा भी इससे बढ़ पाएगी। Sir, we wanted to know exactly how much सरकार ने सहकारिता के क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी भंडारण योजना जो है उसको मंजूरी दी है। 1450 लाख टन खाद्यान्न का भंडारण अभी करने की क्षमता है, इसमें 700 लाख टन और जोड़ा जाएगा। और जो सहकारिता के क्षेत्र में शुरू किया जाएगी भंडारण की नई क्षमता, 1 लाख करोड़ रुपए इसके लिए लगाए जाएंगे और ये अभी पायलट प्रोजेक्ट के बेसिस पर 10 जिलों में लागू होगा। तो ये अपने आप में काफ़ी अहम परियोजना है, अहम स्कीम है, क्योंकि कई बार ये देखा गया है कि खाद्यान्न, लाखों टन खाद्यान्न हर साल बर्बाद होता है सिर्फ भंडारण की पूरी क्षमता न होने के कारण। तो हो सकता है कि ये योजना लागू होने के बाद, इसके कामयाब होने के बाद खाद्यान्न का जो नुकसान है वो न हो।